स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, ये हमारे लास्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है और हमको इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन डील करने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्लास 10th का सिलेबस ख़त्म। ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और डेटा आपके सामने है स्क्रीन पर ये। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है और इसके लिए हमको मीन निकालना है। नंबर 1 क्वेश्चन है ये। इसी में दूसरा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा ड्रॉ 5 कंक्लूजन अबाउट फीमेल टीचर। आप अपने टेबल को देख के, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देख करके 5 रिजल्ट नोट करेंगे, 5 रिजल्ट कोट करेंगे कि आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या क्या बताता है, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। कम से कम 5 इन्फॉर्मेशन हमको कोट करने हैं। ठीक बात। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमको क्या कैलकुलेट करनी है, मीन। और ये डाटा कैसा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए हमको क्या निकालना होता है, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी क्लास का क्या, मीन, एवरेज। ठीक है, क्लास का एवरेज। तो एक कॉलम हम और बना लें यहाँ पर। कॉलम का नाम हम क्या रखेंगे, मिड वैल्यू, जिसको अपन एक्स मानेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर एक कॉलम हमको और चाहिए क्या करने के लिए कि ये जो मिड वैल्यू आएगी ये कितनी कितनी बार आया, सबका सम करना है ना हमको। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और क्या चाहिए होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ स्टेट्स हैं ये, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। नंबर जहाँ भी आया उसको फ्रीक्वेंसी मान लीजिए। एक्स हम लोग यहाँ से निकालेंगे। एक्स निकालने का तरीका, एक्स दिस इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज मिड वैल्यू। ठीक है। एफ तो ये है ही कि कितनी बार आएगा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन परसेंटेज। ये परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है कि फीमेल टीचर की परसेंटेज कितनी है और कितने स्टेट में कितने से कितने परसेंट तक फीमेल टीचर मिलती हैं। जैसे 6 स्टेट हमारे यहाँ ऐसे हैं, ठीक है ना, जिसमें फीमेल टीचर कितनी है, 15 से 25%। 6 स्टेट। 11 स्टेट हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम है 25 से 35% फीमेल टीचर मिलती हैं। ठीक है ना, 11 स्टेट। कहीं एक स्टेट ऐसा भी है, मात्र एक स्टेट, जहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा, महिलाएं काम करने के प्रति ज़्यादा इच्छुक होंगी, और वहाँ पर फीमेल टीचर हमको कितनी मिलती हैं, 75 से 85% तक मिलती हैं। ये मैं आपको कंक्लूजन्स बता रहा हूँ जो हम बाद में नोट करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, ओके। सबसे पहले ये मिड वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि ये दो वैल्यू है, हमको नहीं चाहिए, हमको एक वैल्यू चाहिए। वो एक वैल्यू कितनी कितनी बार आएगा, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, जितनी बार जो डाटा आता है सबको ऐड करना होता है। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा कितनी बार आएगा, 6 बार। तो हमको उसको 6 बार जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दिस इज एक्स, दिस इज एफ। तो डायरेक्ट ऐड करने के लिए शॉर्टकट क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ये ठीक है, इतना टेबल अपन बना लेते हैं। दिस इज एडिशन, याद रखिएगा ना। मल्टीप्लिकेशन असल में क्या चीज़ है, एडिशन। स्टार्ट करते हैं। मिड वैल्यू पहले निकालेंगे, दोनों को सम करेंगे, 2 से डिवाइड, कितना, 20। बताते जाइए। अगला तो फिर 40, 50, 60, 70 ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये समझ गया कैसे निकाल रहे हैं हम। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा। इस तरह सबको निकाल लिए। ठीक है, अब ये एक एक वैल्यू हमको ऑब्जर्वेशन की मिल गई। ये क्या चीज़ है, आंसर है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। ये 15 से 25%, एक रफ आइडिया है, रफ डाटा है कि 15 से 25 कुछ भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 24% भी हो सकता है। उसको हमने एक नंबर में कन्वर्ट कर लिया, दोनों का एवरेज। इन दोनों का एवरेज 20%। तो 20% फीमेल टीचर हमको कितने स्टेट में मिलती हैं, 6। तो हमको इसको 6 बार जोड़ना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। कितना हो गया ये, 120। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगले को 280, नेक्स्ट 200, 240, नेक्स्ट वन 140, एंड दिस इज 80। अब आपको पता है हमको इसका सम चाहिए होता है और टोटल फ्रीक्वेंसी का सम हमको चाहिए होता है। ये फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल, निकाल लीजिए।
ठीक है, इस तरह से हम अपना डाटा पूरा करेंगे। ये 35 आ रहा, ठीक है। तो हमने 35 स्टेट में ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, 1390, ठीक है। दिस इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? इधर से लिखता हूं मैं, मीन, दिस इज सबमिशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, ठीक है। ओके, व्हाट इज fx? 1390 डिवाइडेड बाय 35, कैंसिल करिए और आंसर बताइए, डायरेक्ट आंसर बताइए कैंसिल करके, ठीक है। 5 से कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल में भी आता है तो आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक राउंड ऑफ आइडिया ले लेंगे, उससे राउंड ऑफ करके भी हम आंसर कोट कर सकते हैं, और डेसिमल में नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं। कितना आ रहा है? फास्ट हाथ चलाइए। $39.71 आंसर मैच भी करते चलिएगा, ठीक है। 39.71 ये परसेंटेज में है पूरा डाटा, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? परसेंटेज में। दिस इज द एवरेज, यानी 35 स्टेट में हम अपने यहाँ अपनी कंट्री इंडिया में 35 स्टेट में ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि किस स्टेट में कितने फीमेल टीचर हैं। 35 स्टेट में हमने जाके ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक है। तो सब मिला जुला के अगर मैं एक डाटा आपको बताना चाहूँ कि पूरे स्टेट मिला के पूरे इंडिया में फीमेल टीचर कितने परसेंटेज हैं? 39.7% है ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, ये तो आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, मीन का। अब हमको क्या लिखना है? कंक्लूजन। 5 कंक्लूजन हमको नोट करने हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाएंगे कंक्लूजन्स, ठीक है, और 1 बाय 1 हम लोग कंक्लूजन्स नोट करते हैं। क्या लगता है, बोलिए आप। हालांकि ये देख देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि कितने स्टेट में कितने परसेंटेज फीमेल टीचर मिलती हैं। ये ऐसे भी डाटा को देख के भी आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको जो आइडिया आएंगे आपके दिमाग में कि कम है, ज़्यादा है, तो कम है तो क्यों कम हुआ होगा फीमेल टीचर के परसेंटेज, ठीक है, कुछ तो परेशानी होगी, ठीक है। वो सारी बातें भी आप नोट कर सकते हैं, सब आपके कंक्लूजन्स में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। कैसे लिखना पसंद करेंगे आप? देखिए, ओवरऑल पूरी कंट्री का अगर मिला लिया जाए, पूरी इंडिया का, सपोज हमने 35 स्टेट कंक्लूड किए, तो उसको समझ लीजिए पूरा कंट्री ही हमने कंक्लूड किया, तो उसमें हमको फीमेल टीचर सिर्फ कितनी मिली? 39%। ओवरऑल कितनी मिली? 39%। 39% बहुत होता है क्या? नहीं, 50% भी नहीं हो पाई, समझ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट बोलिए। नंबर ऑफ फीमेल टीचर इज वेरी लेस या लेस देन 50% लिख सकते हैं ना। देखिए, नंबर 1 पॉइंट, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर in our country is less than 50%। ये समझ आ रहा है? परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर इन अवर कंट्री इज लेस देन 50%। 50% से भी कम टीचर हैं हमारे यहाँ। फीमेल टीचर की बात हो रही है ना, महिला शिक्षक 50% भी नहीं है हमारे यहाँ, उससे भी कम है। कितना? 39 ऑलमोस्ट, ठीक है। एक तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। और आप कुछ बताना पसंद करेंगे? मैं यहाँ से तो एक एक चीज़, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों लिख सकते हैं हम वहाँ शब्दों में, तो वो भी कंक्लूजन में शामिल हो जाएगा। आप और इसमें कुछ डाल सकते हैं, सोच के डाल सकते हैं। क्यों कम है सोचिए।
आप टीचर बनना पसंद करेंगे? आप जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, बोलिए, टीचर बनना पसंद करेंगे? मेरी ज़िंदगी उदाहरण रख लीजिए, मुझे 5 घंटे 10 घंटे खड़ा होकर पढ़ाना पड़ता है। आप खड़े खड़े पढ़ा पाएंगे क्या, कि बैठ के पढ़ाना पसंद करेंगे? बोलिए। आप लोग साल भर से पढ़ रहे हैं मुझसे, मुझे बैठ के पढ़ाते देखा है आज तक? नहीं देखा ना। ठीक है, मेरे जितने लेक्चर्स होते हैं सब में मैं खड़े होकर कंटिन्यू 2-2 घंटे के लेक्चर देता हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, अब आप बताइए, ये तो मेहनत की बात हो गई ना। अगर आपको टीचर बनने का सौभाग्य मिले तो आप पसंद करेंगे टीचर बनना कि नहीं पसंद करेंगे? क्या लगता है, बोलिए? नहीं बनना चाहेंगे। आपकी खामोशियाँ बता रही हैं कि आप टीचर बनना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो कुछ तो कारण होगा ना, क्यों नहीं बनना चाहते? सैलरी तो अच्छी खासी मिलती है टीचिंग में, सैलरी का कोई इश्यू नहीं है। और बोलिए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं ज़्यादा इच्छुक नहीं होती टीचर बनने के लिए। हालांकि ये बात गलत है, ज़्यादातर महिलाएं टीचर ही बनना पसंद करती हैं, ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन आप लोग अपने मद्देनज़र ये कह सकती हैं कि फ़ीमेल्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती टीचिंग जॉब में, टीचिंग प्रोफेशन में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। वो चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस ज़्यादा हो जाए, बिज़नेस में इनकम ज़्यादा है। ठीक है, या तो फिर कोई हाई पोस्ट मिले जहाँ पे हमारा कलम चले और हमारी हुकूमत चले, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हम ये भी बना सकते हैं कि फीमेल्स आर नॉट मच वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग प्रोफेशन। समझ गए ना? नॉट मच रिलक्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट? इंटरेस्टेड। ठीक है ना, इंटरेस्ट। फीमेल्स आर नॉट मच रिलक्टेंट इन टीचिंग प्रोफेशन। और कुछ बोलिए, जल्दी बोलिए। और बताना पसंद करेंगे? कुछ तो फैमिली ही हमारे यहाँ इंडिया में ऐसी हैं कि वो महिलाओं को जॉब ही नहीं करने देना चाहती, पसंद ही नहीं करती कि हमारी लड़कियाँ, हमारी बहनें, हमारी बीवियाँ, बीवियाँ नहीं ना, बीवी, ठीक है, हमारी बहनें, हमारी बीवी, हमारे बच्चियाँ जॉब नहीं करें, घर में रहें, चूल्हा फूकें, बाल बच्चे पालें, शादी उदी करके घर चलाएं, बस, है ना। ऐसी फैमिली रूढ़िवाद फैमिली कहलाती है। क्या कहलाती है? हाँ, जिनकी मानसिकता बहुत थोड़ी सी रहती है, बॉक्स जैसे बंद विचारों वाले लोग होते हैं वो, ऐसी फैमिली ऑर्थोडॉक्स फैमिली कहलाती है। क्या कहलाती है? हाँ, तो वो चाहते ही नहीं है कि हमारी महिलाएं जो हैं जॉब करें, घर में ही रहें, वो ये चाहते हैं। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि हमारी फीमेल्स क्या करें, जॉब करें। ठीक है ना। तो आप ये भी पॉइंट कर सकते हैं। इन आवर कंट्री so much orthodox families does not allowed women's does not allowed women's फॉर जॉब। ठीक है, हो गया? समझ आ रहा है या कठिन पड़ जा रहा है आपके लिए? तो फिर मैं यहाँ से आपकी पसंद का बताता हूँ। देखिए, आपकी पसंद का आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, तो भी आपको सफिशिएंट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, घबराइए नहीं ना। देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेट कौन से हैं जहाँ पर, या सबसे ज़्यादा स्टेट ऐसे कौन से, कितने स्टेट मिलते हैं जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल टीचर अवेलेबल है? कितने स्टेट हैं जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल टीचर हैं? 25 to 35 फीमेल टीचर मैक्सिमम स्टेट में मिलते हैं, 11 स्टेट, है ना। तो पूरे इंडिया को मिला के मैं ये कहूँ, मैंने तो 35 स्टेट ही सिर्फ मेजर किए,
लेकिन मिसाल के तौर पे पूरा इंडिया कवर कर लीजिए, हमको सिर्फ 11 स्टेट ऐसे मिलते हैं जहाँ पर मात्र 25% से 35% टीचर हैं। 11 स्टेट, ये कॉमन हो गया, बहुत कम है संख्या भाई। 25% से 35% फीमेल टीचर कितनी होती हैं? बहुत कम। समझ आया कि नहीं आया? There are only 11 states which has number of फीमेल टीचर्स 25 से 30%, बस। देयर आर ओनली 11 स्टेट्स, सिर्फ 11 स्टेट ऐसे हैं, या मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, मैक्सिमम स्टेट हमारे यहाँ सब में मैक्सिमम कितने स्टेट हैं, मैक्सिमम स्टेट्स जिसमें कितने परसेंटेज महिला टीचर हैं। हाँ, मैक्सिमम स्टेट कर लेते हैं ना, मैक्सिमम 11 स्टेट्स। मैक्सिमम 11 स्टेट विच हैज़ नंबर ऑफ फीमेल टीचर 25 to 35%। ठीक है। सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा फीमेल टीचर कितने स्टेट में मिलते हैं? हाँ, एक ही स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स हैं। समझ में आया? ये भी नोट कर लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स अबाउट 75 से 85% इन ओनली 1 स्टेट। हो गया? समझ रहे हैं? सबसे कम परसेंटेज वाले कितने स्टेट में मिले? सिर्फ 6 स्टेट ही ऐसे हमारे यहाँ जिसमें बहुत कम मात्रा में फीमेल टीचर हैं। कितने? 15 से 25%। तो वो भी आप लिख सकते हैं। मेरे 5 पॉइंट पूरे हो गए, अब मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? ऐसे लिख सकते हैं आप। तो चाहे आप यहाँ से डाटा उठा के लिख लीजिए, या आपको जो विचार आ रहे हैं, जो कारण आपको समझ में आ रहे हैं, वो नोट कर दीजिए। सारी चीज़ें कंक्लूजन में गिनी जाएंगी। समझ गए? ठीक है ना? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, विकेट्स टेकन बाय सम बॉलर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस आर गिवन इन द टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। पहला क्वेश्चन है मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, दिस इज व्हाट, विकेट टेकन बाय सम बॉलर्स। ठीक है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें कुछ बॉलर्स विकेट कंक्लूड कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, तो विकेट की गिनती यहाँ पर लिखी गई है ना। डाटा कैसा है पहले समझ लीजिए। देखिए, दीज आर नंबर ऑफ विकेट्स एंड दीज आर नंबर ऑफ बॉलर्स। ये बॉलर्स है, बॉल नहीं है ना। समझ रहे हैं ना? क्या है ये? बॉलर्स। 4 बॉलर ऐसे हैं क्रिकेट टीम में जो कहाँ से कहाँ तक विकेट लेते हैं? 0 से 50 विकेट लेने वाले, 0 से लेकर के 50 विकेट तक लेने वाले कैठो बॉलर हैं। हाँ, उस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 4 बॉलर ऐसे हैं जो 0 से 50 विकेट लेते हैं। अब किसी ने 20 विकेट लिया होगा, किसी ने 25 लिया होगा, किसी ने 40 लिया होगा, किसी ने 49 लिया होगा, हमसे क्या मतलब। ठीक है, लेकिन 0 से 50 के बीच विकेट लेने वाले ऐसे कैठो बॉलर हैं 4। इसी तरह से 50 से 100 विकेट लेने वाले कैठो बॉलर हैं 5। 100 से 150 विकेट लेने वाले पूरे क्रिकेट टीम में कितने बॉलर हैं? 16 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने उस मैच में, जितना भी टोटल मैच हुआ होगा उसमें 150 से कितना, 100 से 150 ना, 100 से 150 विकेट उन्होंने लिए। अब इसके बीच में कोई भी डाटा हो सकता है। ठीक है ना? ओके, एक तो ये हो गया, इसका क्या निकालना है? मोड। दूसरा, राइट 5 कंक्लूजन अबाउट दिस डाटा। फिर से 5 कंक्लूजन आपको लिखने हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मोड निकालने का प्रक्रिया। आप जान रहे हैं ये किस टाइप का डाटा है? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस डाटा के लिए हमको मोड निकालने का फॉर्मूला आता है। व्हाट इज अवर फॉर्मूला? दिस इज लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज h। ये सारी चीजें आप जानते हैं क्या क्या हैं। फिर से मोड निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है? हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, सबसे बड़ी होगी, उसके सामने वाली क्लास क्या बन जाएगी?
मॉडल क्लास। कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी? 16। तो 16 के सामने वाली क्लास क्या बन गई? मॉडल क्लास। ठीक है, यहां हम नोट कर लेते हैं, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 16 देयरफॉर मॉडल क्लास। क्या बन गया मॉडल क्लास? 100 से 150। दिस विल बी अवर मॉडल क्लास। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास मॉडल क्लास कहलाती है। मॉडल क्लास का ही ये लोअर लिमिट होता है। तो L की वैल्यू कितनी हो गई? 100। ठीक है, हाँ, फिर से F1 क्या होता है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 कहलाती है। दिस फ्रीक्वेंसी इज ट्रीटेड एज F1। ये 1 है तो इसके ऊपर क्या आएगा? 0 F0, और 1 के बाद क्या आएगा? F2। हो गई बात खत्म। इतना ही चाहिए ना। H तो हम निकाल लेंगे 150 माइनस 100 करके। तो क्लास साइज कितना आया? 50। ठीक है, F0 की वैल्यू 5, F1 की वैल्यू 16, F2 की वैल्यू 12। पुट कर देते हैं, यहीं पे करते हैं। मोड M0, L की वैल्यू कितनी? 100। ठीक है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज। व्हाट इज क्लास साइज? 50 प्लस 16 में से 5 गया 11 डिवाइडेड बाय 32, 32 माइनस 17, 5 और 12 17 हो गए, माइनस माइनस प्लस 5 और 12 17, एंड दिस इज 32। कितना आया? 15 आएगा। पक्का बता रहा है 15, ये मल्टीप्लाइड बाय 50। 3 से ये दोनों कैंसिल होंगे। ठीक है ना, सॉरी 3 से नहीं 5 से। 5 3 जा 5 10 जा। ठीक है, तो ये 110 हो गया डिवाइडेड बाय 3। ये 10 मल्टीप्लाई हो गया 110 डिवाइडेड बाय 3, 300 प्लस 110, 410 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 3 आया तो ये आपका बनेगा 400 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज ये 300 प्लस 110, 410 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? 1, हाँ 136.6। ये क्या चीज था? नंबर ऑफ विकेट। तो ये भी क्या होगा? विकेट्स। लेकिन 136.6 विकेट तो होता नहीं है, समझे ना। तो इसको हम विकेट में जब गिनेंगे तो सिर्फ कितना गिनेंगे? 136। समझ आया? 136 विकेट तो होता है, लेकिन 136 विकेट होता है क्या? नहीं होता ना। तो हम इसको क्या मानेंगे? राउंड ऑफ 136 विकेट। समझ गए बात? समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, दिस इज अवर मोड जी। तो पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा विकेट कितने लिए गए? सबसे ज्यादा। मोड उसी को बोलते हैं ना जो सबसे ज्यादा बार आए। सबसे ज्यादा, ये विकेट का डाटा है। तो सबसे ज्यादा विकेट कितने गए होंगे? यानी नंबर ऑफ बॉलर उसके ज्यादा होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा कितना विकेट लिया? 136 विकेट सबसे ज्यादा गया। समझ गए? अब इसका कंक्लूजन देखिए। बताते जाइए। नंबर 1 बोलिए बोलिए। हाँ, 250 से 300 विकेट कितने बॉलर लेते हैं कुल? मिनिमम 2 बॉलर। ठीक है, मैक्सिमम विकेट्स लेने वाले कैट बॉलर हैं सिर्फ 2। मैक्सिमम विकेट कितना? 250 से 300। was taken by only 2 bowlers। समझ आ रहा है स्टेटमेंट? आप घुमा फिरा के जैसे आपको समझ आता है आप वैसे लिख सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना पड़े, आपको जो समझ में आता है आप वैसे लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट।
मैक्सिमम बॉलरों ने कितने विकेट्स लिए? मैक्सिमम बॉलरों ने, हाँ मैक्सिमम बॉलर कितने हैं? 16। उन्होंने कितने विकेट लिए पूरे मैच में? ठीक है। तो कैसे लिखें इसको? ऐसे लिख लेते हैं, मैक्सिमम बॉलर्स कितने? 16 हैज टेकन विकेट हंड्रेड से 150 ओवर द इंटायर मैच। अगला और क्या लिख सकते हैं आप? सबसे कम विकेट लेने वाले कैटो बॉलर हैं, ठीक है ना? मिनिमम विकेट 0 से 4 हैज टेकन बाय ओनली 4 बॉलर्स। समझ रहे हैं? और कुछ लिख सकते हैं? एक तो वो लिख सकते हैं कि मैक्सिमम विकेट कितना लिया गया पूरे मैच में, जो मोड होगा मैक्सिमम डाटा होगा, ठीक है। मैक्सिमम विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स ओवर द इंटायर मैच was 136 विकेट्स। समझ में आया? पूरे क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा विकेट कितने लिए गए बॉलरों के द्वारा? अब नंबर ऑफ बॉलर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते यहाँ ना, विकेट स्पेसिफाई कर सकते हैं 136 विकेट। डेसिमल में विकेट नहीं होता ना, समझ गए ना? इसलिए राउंड ऑफ करके चाहे आप उसको 137 मान लीजिए, 136 मान लीजिए, हालांकि राउंड ऑफ का कायदा देखा जाएगा तो 137 माना जाएगा। कितना? 137 माना जाएगा अकॉर्डिंग टू राउंड ऑफ मेथड, ठीक है। 4 एक और बता दीजिए तो फिर कहानी खत्म करें। एक और कुछ भी लिख सकते हो ना, इसको पकड़ के लिख दो, इसको पकड़ के लिख दो, लिख लोगे। 50 से 100 विकेट कितने बॉलर लेते हैं? 5 बॉलर। लिख लेंगे आप इसको, ठीक, ये आप कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट्स इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। कितने शहर? 35 शहर हमने लिए, उसमें लिटरेसी रेट देखी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिटरेसी? साक्षरता। साक्षरता, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ये देखा। उसके परसेंटेज 35 शहर में हमने चेक किया ना। सो दीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। हमको इसका मीन निकालना है। उसके बाद राइट 3 कंक्लूजन अबाउट दिस डाटा। 3 कंक्लूजन भी हमको नोट करने हैं, ठीक है। ये है ना लिटरेसी रेट, ये परसेंटेज में है। 3 शहर में हमको लिटरेसी रेट कितनी मिली? ये मेल फीमेल मिला के है ना। 45% से 55% लोग पढ़े लिखे हैं। कितने शहर में? 3 शहर में, ठीक है ना। 35 शहर में हमने जांच किया तो हमको 3 शहर में 45% से 55% लोग पढ़े लिखे मिले, लिटरेट मिले, ठीक है। 11 सिटीज़ ऐसी थीं जहां पर 65% से 75% लोग पढ़े लिखे मिले, ठीक है। और 85% से 95% लोग पढ़े लिखे मिलते हैं कितने शहर में? 3 शहर में। तो इसका हमको मीन निकालना है। आप जान रहे हैं ये क्लास है, क्लासेस हैं, तो ये कंटिन्यूअस डाटा हो गया। और उसके लिए मीन निकालने का तरीका हम मिड वैल्यू निकालेंगे और एफएक्स निकालेंगे, आप जान रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए मिड वैल्यू को हम x मानेंगे और बाद में मल्टीप्लाई दोनों का निकाल लेंगे। आप बताना पसंद करेंगे मिड वैल्यू कितना आ रहा है? दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, कितना आया? 50, 50, ये तो फिर अगला 70 होगा, 80, 90, ठीक है, सही जा रहे हैं। ये हो गया ना, ओके। मल्टीप्लिकेशन 150, 600, 770, 640, 270। व्हाट इज द सम ऑफ fx, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन? और ये तो पहले ही बोल दिया था कितने शहर थे? 35, तो इसका सम 35 ही होगा, है ना। इसका सम आप बताइए। और मीन का हमारा फॉर्मूला पुराना वाला, दिस इज सबमिशन ऑफ fx अपॉन सबमिशन ऑफ f,
डिवाइडेड बाय 35, ऊपर में क्या आया इसका सम कितना 2430 आ रहा है, 2430 यही आ रहा है आप लोग का। यस तो बोल रहे हो, निकाले हो, करना है भाई, दूसरों का आप लोग इंतजार करते हो कि वो करके बता दे फट से तो हम लिख लें, खुद प्रैक्टिस करिए पीछे, ठीक है। ठीक है, फिर से ये डिवाइड होगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है, करिए डिवाइड, आप करिए, और जो भी आएगा हमारा आंसर आएगा। उसके बाद 3 हमको कंक्लूजन्स लिखनी है, 3। नंबर 1, सबसे ज़्यादा लिटरेट लोग कितने शहर में मिलते हैं? 3 शहर में, ठीक है ना। कितने? 85 से 95%। मैक्सिमम लिटरेट पर्सन्स 85 से 95% इन ओनली मैक्सिमम लिटरेट पर्सन 85 से 95% फाउंड इन ओनली 3 सिटीज, सिर्फ 3 शहर में हमको मिली, ठीक है ना। पहला कंक्लूजन कितना आया डिवीजन, कितना 69.4 परसेंटेज में है, पीछे मैच भी कर लेंगे, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। दूसरा, सबसे कम लिटरेसी कितने शहर में है? मैक्सिमम लिटरेसी भी 3 शहर में हमको मिली। मैक्सिमम लिटरेसी कितना? 85 से 95, और मिनिमम लिटरेसी भी 3 शहर में। मिनिमम लिटरेट पीपल भी हमको 3 शहर में मिलते हैं, कितने? 45 से 55। मिनिमम लिटरेट पीपल अबाउट 45 से 55। फाउंड इन ओनली 3 सिटीज, 3 शहर में। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शहरों में कितने परसेंटेज लोग पढ़े लिखे मिले? 65 से 75%, ठीक है ना। ओनली 65 से 75% literate peoples are found in maximum cities. That is कितने शहर? 11 शहर में, ठीक है। 65 से 75% पढ़े लिखे लोग ही हमको मिलते हैं ज़्यादातर शहरों में, ठीक है। 3 ही पूछा था कि 5 पूछा है? 3 हो गए, ठीक है। लिखने को तो और बहुत सारे लिख सकते हैं आप। 4 हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, फाइंड द मीन। मीन निकालना है हमको। एक अस्पताल में एक साल में अलग अलग उम्र के लोग एडमिट होते हैं, बच्चे भी एडमिट होते हैं, जवान भी एडमिट होते हैं, बूढ़े भी एडमिट होते हैं। तो उनके एज का हमारे सामने टेबल दिया गया है और इसका हमको मीन निकालना है। उसके बाद राइट 3 कंक्लूजन अबाउट दिस डाटा, और 3 कंक्लूजन लिखने हैं लास्ट में, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये एज ग्रुप है ना, इसमें देखिए बच्चे भी हैं 5 साल से 15 साल के, 15 साल से 25 साल के जवान भी हैं, 25 से 35 साल के जवान भी हैं, और 35 साल से 65 साल के बूढ़े भी हैं। समझ में आया? एक साल में कितने कितने ऐसे पेशेंट एडमिट होते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, उसका डाटा दिया गया, इसका मीन निकालना है, ठीक है। आप मीन निकालने का मेथड जानते हैं, आप जान रहे हैं, ये क्लास इंटरवल है इसलिए कंटिन्यूअस डाटा है, तो हमको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके fx, ये हमको क्या देगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और ये क्या देगा?
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों डिवाइड करेंगे, मीन आ जाएगा। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और ये मीन पर आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताएंगे थोड़ा। 15 + 5 20, हाफ कर दिए 10, 30 और 40 20, तो फिर ये 30 40, ठीक जा रहे हैं, 50 60, इनको मल्टीप्लाई करना है। 60 220 6, कितना आ रहा है ये, बोलिए। ओ, ये उल्टा सीधा लिख दिया मैंने, है ना। यहाँ लिखना है मुझे 630, यहाँ कितना 9 20, यहाँ पे 700 और अगला 300, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द सबमिशन, कितना आया 2 3 0 230 2830 2830, ठीक है। पेशेंट कितने एडमिट हुए, 18 80 80, 80 पेशेंट, ठीक है। मेथड आप जान रहे हैं, हमारे पास दोनों डाटा है। 2830 आप ही को करना है, डिवाइड मुझसे बनता नहीं है, मल्टीप्लाई आप ही लोग करेंगे। 8 से डिवाइड करना है, फट से करके बताइए। 283 को 8 से डिवाइड करना है आपको, कितना आया 35.37, ये ईयर्स में है तो ये भी किस में आएगा, ईयर्स में आएगा। लगभग 35 साल के लोग एडमिट हुए एक साल में, लगभग, मोटा मोटा, है ना। हालांकि उसमें बच्चे भी हैं, 5 साल से 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, वो भी एडमिट हुए। लेकिन अगर हम एक डाटा बताना चाहें कि पूरे साल में कितने उम्र के लोग एडमिट हुए, तो हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, 35 साल के लगभग, ठीक है ना। हो गया। कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप, अब तो कंक्लूजन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, बोलिए। 5 ही पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत बुजुर्गवार हैं, बुजुर्ग पेशेंट, कितने साल की, ठीक है ना। 3 लिखना, चलो लिख ही लो। ओनली 5 ओल्ड एज पेशेंट was admitted in hospital. ओल्ड एज पेशेंट, एज लिख लेना भाई यहाँ पर ना, कितना 55 से 65 साल, वॉस की जगह वेयर लिख लेना, वेयर एडमिटेड इन हॉस्पिटल, ठीक है, ठीक है। और कुछ लड़के भी एडमिट हुए, 6 यंग एज पेशेंट, यंग एज पेशेंट, जिसका उम्र कितना था, जिनका ठीक है ना 6 यंग एज पेशेंट्स, एज कितना 5 से 15 साल, वे आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल। आखिरी कंक्लूजन बोलिए, सबसे ज्यादा पेशेंट कौन से एज ग्रुप के एडमिट हुए, सबसे ज्यादा पेशेंट ये, ठीक है ना। मैक्सिमम पेशेंट्स कितने 23, मैक्सिमम पेशेंट हैविंग एज ग्रुप 35 से 45 ईयर, है ना, ईयर्स एडमिटेड
इन हॉस्पिटल। हो गया? ठीक है, आप अपने शब्दों में बना के मुझसे अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का। द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में कुछ स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और उनके मार्क्स आपके सामने हैं टेबल के रूप में ना। इसका हमको निकालना क्या है? फाइंड द मीडियन ऑफ मार्क्स। मार्क्स का मीडियन निकालना। मीडियन किसको बोलते हैं? मिड वैल्यू को, बीच वाली वैल्यू को। राइट 3 कंक्लूजन अबाउट द डाटा। 3 कंक्लूजन भी हमको नोट करने हैं ना। ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, यानी 0 से 10 नंबर कितने बच्चे को मिला है? 1। 30 से 40 नंबर पाने वाले विद्यार्थी 32, 50 से 60 नंबर पाने वाले बच्चे 5। इसका हमको मीडियन निकालना है। और ये किस तरह का डाटा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए मीडियन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? मीडियन को MD से लिखते हैं। दिस इज L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या? सर्च करना मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कहाँ से निकलता है? मीडियन नंबर से। हु इज मीडियन नंबर? N/2। N कितना? व्हाट इज N? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसी को हम N बोलेंगे। ऐड कर लीजिए जल्दी से इसको। 3 4 7 9 9 5 14 4 84 आ रहा? पक्का? 84। ठीक है, सो 84 डिवाइडेड बाय 2 42। इसको हमको किस में देखना होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसलिए हमको एक कॉलम और किसका बना लेना चाहिए? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं। CF कैसे निकालते हैं? 2 मेथड है, लेस देन, मोर देन। हम लोग लेस देन यूज कर रहे हैं। ये और इससे पहले की फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 1, ये और इससे पहले की फ्रीक्वेंसी 13, ये और इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी, यानी ये दोनों ऐड 37, फिर 69, 79, 84। ठीक है, ये हो गया। तो इस 42 को, मीडियन नंबर को हमको सर्च करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये किस में आएगा? 42 से तो ज़्यादा है तो इसमें आएगा, इसमें बिलोंग करता है ना। देखिए, मीडियन नंबर 42 बिलोंग्स टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 69। ठीक है ना, इसमें बिलोंग करता है, इस CF में। तो इसके सामने वाली क्लास कौन सी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या बन जाएगी? मीडियन क्लास बन जाएगी। देयरफॉर मीडियन क्लास (30 से 40). ठीक बात। इसमें लोअर लिमिट L मीडियन क्लास का चाहिए, तो L कितना हो गया? 30। क्लास साइज H, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डायरेक्ट लिख दूं मैं 10। ठीक, अगली चीज, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, ये F32। ठीक है, हो गया। CF बचा। CF कौन सा लेते हैं? आंसर है मीडियन क्लास से पहले जो क्लास आती है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला CF हमको लेना, इसको नहीं लेना। दिस इज CF 37। सारी चीजें हो गई, पुट कर देते हैं मीडियन का फॉर्मूला। देयरफॉर मीडियन MD, L की वैल्यू 30 प्लस N/2 हम निकाल चुके हैं 42 माइनस CF इज 37 डिवाइडेड बाय F 32
और इसमें मल्टीप्लाई h का, h कितना है 10 ये। सो दिस इज 30 प्लस 42 माइनस 37 5 डिवाइडेड बाय 32 और मल्टीप्लाइड बाय 10 है। इसको और छोटा कर लीजिए, ये दिस इज 5 टाइम एंड दिस इज 16 टाइम, ठीक है। तो 25 30 प्लस 25 अपॉन 16, एलसीएम हमारा 16 आएगा। 16 से मल्टीप्लाई करिए 30 को, 6 त्रिक 18 और 480 प्लस 25 कितना हो गया ये 505 अपॉन 16 डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा मीडियन आ जाएगा। दिस इज मीडियन और पीछे से मैच कर लीजिएगा। कितना आ रहा है 31.56, ठीक है 31. ये क्या चीज है मार्क्स, तो ये भी क्या चीज होगा बीच वाला मार्क्स 31.56, ठीक है। ये देखो ना मीडियन क्लास जो बनती है उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की कोई वैल्यू आती है, 30-40 के बीच 31.56 कोई भी नंबर आ सकता है, जरूरी नहीं कि 35 के ही नियर हो, समझे ना, ठीक है। कंक्लूजन क्या लिखना पसंद करेंगे? हाँ, एक चीज़ तो आप मीडियन की वैल्यू देख के क्या डिसाइड कर सकते हैं, इससे जो कम पाएगा वो फेल और इससे जो ज़्यादा पाएगा वो पास। ये बीच वाली वैल्यू है, हालांकि हमारे यहाँ पासिंग का क्राइटेरिया 33% होता है, ये 50% है, ये पूरे मार्क्स का 50% है वो, समझे ना। इतने बच्चों को मिला है ये, ठीक है। और कुछ कंक्लूजन क्या लिखेंगे? मैक्सिमम स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 30 to 40, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने 32 हैज़ गॉट मार्क्स बिटवीन 30 से 40। और एक बच्चा ऐसा है जिसको कितना मिला है, हाँ, मार्क्स 0 से 10 obtained by only one student। और एक पॉइंट, हाईएस्ट मार्क लाने वाले कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। मैक्सिमम मार्क 50 से 60 obtained by 5 स्टूडेंट्स। हो गया 3 कंक्लूजन, ठीक है। और इसी के साथ ये आपके क्लास 10th की बुक ख़त्म हो गई। आप लोग घबरा रहे थे कि सिलेबस होगा नहीं होगा, है ना। देख लीजिए आपके टाइम से पहले, एग्ज़ाम के पहले पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है। तो आई एम हैप्पी विद दिस, यू ऑल्सो हैप्पी विद दिस कि आपका सिलेबस टाइम से पहले हो गया। अब आपके पास रिवीजन के लिए बहुत सारा टाइम है, तो आप अब जी जान से अपने रिवीजन से स्टार्ट करिए, शुरू चैप्टर से। जहाँ भी आपको डाउट आता है आप मुझसे कंसल्ट करिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स दूर करने के लिए। आपकी जो भी क्यूरीज होती हैं, जो भी डाउट्स होती हैं, प्लीज़ मुझसे कंसल्ट करिए, बिना बेझिझक पूछिए, समझ गए। तो यहाँ पर हमारा क्लास 10th का सिलेबस ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्लास 11th के सिलेबस की बात करेंगे, और क्लास 11th के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। तो आप सब उम्मीद है मुझे कि क्लासेस अटेंड करेंगे टाइम से, ठीक है। जो भी जिस ब्रांच में भी जाएगा एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री आपके लिए कॉमन रहेंगी,
ठीक है। और वो सारी चीज़ें आप हमारी इस एकेडमी से प्राप्त कर सकते हैं, बेहतरीन लेक्चर्स, ठीक है। तो क्लास 10th का सिलेबस फिर हम यही ख़त्म करते हैं।